जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसी से आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आते हैं प्रश्न की ओर, ज़्यादा बातें ना करेंगे क्योंकि आपका समय है अभी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टच करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है 1 नंबर। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? तो 1863 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में। तो आपको ध्यान में रखना है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। तो हम जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से निवेदन है। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास यानी मुद्रा का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि मौलाना आज़ाद ने किया था। अल हिलाल का संपादन मौलाना आज़ाद ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? नहीं है पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। है इसका नहीं पूछा गया। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है कि बिस्मार्क का नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात मेजनी, गैरीबाल्डी, काबूल, ये सब इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाए थे मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूल ने। तो ऑप्शन ए इसका 5 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका नहीं निभाया था। आपका अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना, सेडोन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेडोन। आपका अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1907। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना कब की? टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आपको ध्यान में रखना 1907 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1907। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बड़ा बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो आपको ध्यान में रखना, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो हमने बताया मुद्रण यानी कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मुद्रण तकनीकी का यानी मुद्रण तकनीकी का विकास सबसे पहले चीन में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता कब किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। देखिए, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आएगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आंदोलन हुआ है, आंदोलन से प्रश्न पूछता है, तो आंदोलन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेजनी, गैरीबाल्डी, सभी के लेनिन, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से निवेदन, और चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छी अंक लाए। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, निवेदन है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि लौह उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है कर्नाटक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक।
कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी काली मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है कि 1995 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। और इसका मुख्यालय क्या है? तो जनेवा में है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से क्या, यानी 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कहाँ है? ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन बी राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आपको ध्यान में रखें कि पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था देशों के बांधों का भारत का मंदिर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन ऐसा जीव है जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घड़ियाल। ऑप्शन ए घड़ियाल है जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा घड़ियाल। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास को ही उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, यानी चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान आता है। चावल उत्पादक राज्य में दूसरा स्थान भारत का आता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 16 है। आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 16 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता, दिल्ली में। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको कुछ मारना पड़ेगा, इसमें कोलकाता, दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो आपको ध्यान में रखना है कि बिस्मार्क जो था कि वो कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कौन था? तो कूटनीतिज्ञ था। तो आपको ध्यान में रखना है। बात करें बिस्मार्क की, तो बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो बिस्मार्क ने ही निभाया था। और कब जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये सब पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। और बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में बिस्मार्क का जन्म हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में बिस्मार्क का जन्म हुआ था। और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाया था बिस्मार्क। और जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई है? तो आपको ध्यान में रखना है कि लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो 1924 में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। बात करें लेनिन की, तो लेनिन की मृत्यु 1924 हो गया। बात करें लेनिन का, तो लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1870 को। 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ था। ध्यान में रखिएगा। और मृत्यु 1924 में हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई है? तो आपको ध्यान में रखना है 1975 में। G8 की स्थापना 1975 में हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में पहली आधुनिक सूती
आपका अगला प्रश्न है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण से स्थापित हुई थी? मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण से स्थापित हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ बंदरगाह की सुविधा थी, कपास की उपलब्धता थी और पूंजी की उपलब्धता थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली से लेह तक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनाली से लेह तक की जो सड़क है संसार की सबसे ऊंची सड़क है, तो आपको ध्यान में रखना है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको पता ही होगा। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार यानी कब स्वीकारा गया? तो आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा गणतांत्रिक संविधान स्वीकार किया गया था, यानी अंगीकार किया गया था, यानी लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए, निवेदन है आप सभी से वीडियो को पूरा देखिएगा। हम अंत में महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा, तो आंदोलन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नगर निगम के निर्वाचन प्रधान को कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या की वृद्धि भी है, कृषि की अत्यधिक जनभार है और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 57 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैकलेगन समिति बनाई गई, मैकलेगन समिति कब बनाई गई है? मैकलेगन समिति कब बनाई गई है? तो आपको ध्यान में रखना है 1914 में बनाई गई। 1914 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मैकलेगन समिति कब बनाया गया? 1914 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है? तो 1770 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1770 ईस्वी। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणेता थे? इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणेता थे? आपको ध्यान में रखना है कि निम्न जातीय के प्रेरणेता कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। निम्न यानी सबसे लोह कास्टी यानी सबसे लोह जातीय के आंदोलनकर्ता भीमराव अम्बेडकर ही थे। तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान किसने बनाया? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही बनाया है। अब आते हैं प्रमुख आंदोलन, जो कि हम बोल रहे हैं उसे नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन आंदोलन कब हुआ है, तो आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछ ले कि हुआ आंदोलन कब हुआ है, हुआ आंदोलन, तो आपको नोट करना है कि हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में हुआ है। 1939 ईस्वी में हुआ आंदोलन हुआ था। हुआ आंदोलन 1939 में। और 1939 में ही एक और हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? तो 1939 में किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में। और किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और हुआ आंदोलन 1939 में ही हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछ ले चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? भारत का सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार के चंपारण से स्थापित किया गया था। तो सबसे पहला आंदोलन हुआ था चंपारण आंदोलन, और 1917 में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले खेरा आंदोलन कब हुआ? तो खेरा आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान में रखना है, खेरा आंदोलन 1918 में। 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। जब रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, तो उसी के विरुद्ध में असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में। और रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। अगर आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। रोलेक्ट एक्ट 1919 में। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में। अगर आपसे पूछ ले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। और किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। तो जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में।
सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को, 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 1930 को, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लेगा कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना किया था, आपको ध्यान में रखना है। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। और कब किया था? तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में ही कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने किया था। और कब किया था? तो 1867 में। अगर आपसे पूछ ले कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था, कार्ल मार्क्स के, यानी कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में ही मार्क्स की मृत्यु हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में। अगर पूछ ले कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 में। 1818 ईस्वी में जन्म हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न सामाजिक विज्ञान का, जो कि हमने करा दिया है। परीक्षा के दृष्टि से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को रोक रोक कर सभी बातों को नोट कर लीजिए। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।